Hello students, in this video we are going to discuss about the important question of life process. तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर जैसे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जिनकी आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम ऐसे और वीडियोज़ भी लेके आएंगे। क्वेश्चन 1, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी आंसर्स की ताकि आपके और कंसेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएं। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होने के बाद अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती है। तो यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होगा उस अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी एक स्पेशल अडेप्टेशन हमें देखने को मिल रही है, कैसे फूड को अब्जॉर्व किया जाता है। तो यू नो द आंसर दैट इज डन with the help of villi or villis. These are the structures which help in the absorption of food. So this will be the correct answer. Question number 2, what is the role of saliva in the digestion of food? Food सलाइवा जैसे आपको पता है सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन के अंदर। स्टार्च का डाइजेशन जो होगा वो सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। उसके अलावा सलाइवा लाइसोजाइम्स भी कंटेन करता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करने का काम करेगा। तो आप ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। In a person, the tubule part of the nephron is not functioning at all. What will its effect be on the urine formation? अगर ट्यूब्यूल काम नहीं कर रहा है, ओके ट्यूब्यूल काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि जो आपने देखा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, अगर नेफ्रॉन आपको ध्यान है तो हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं जिसमें आप पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सारे पार्ट्स हमारे फॉर्म होते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो ट्यूबुलर पार्ट हम कह रहे हैं ना, ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो है अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा। तो इन सब में हम देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और मेनली जो लास्ट के ट्यूबुलर पार्ट तक पहुंचते पहुंचते वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेन होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा जिसकी वजह से एक डाइल्यूट यूरिन जो है वो फॉर्म होगा। डाइल्यूटेड यूरिन जो है बॉडी के बाहर पास आउट होगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ द लंग्स एंड एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स की आपको जो यूनिट मिलेगी वो होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज का काम होता है। यू कैन से दीज आर द मेन साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज ऑल्सो। एंड किडनी की अगर हम बात करें तो जैसे ही सामने बना हुआ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्यूब हैज द सेमी permeable lining of tubes which help in passing the waste product in the dialysing solution। डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर ट्यूब ऐसी सेमी परमेबल लाइनिंग की ट्यूब कौन सी है जिसकी हेल्प से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है। इसका आंसर आ जाएगा हीमोडायलाइजर। ओके जी, डायलिसिस से हीमोडायलिसिस का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। नेम द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें रेजिन्स, गम और उसके अलावा आप इनके एग्जांपल दे सकते हैं रबर एट्सेट्रा। तो इस तरीके कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं। दीज कुड बी द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्स इन दी हार्ट। हार्ट के अंदर मिलने वाले वॉल्स जो है बैक फ्लो को कंट्रोल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। असर्शन, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड द प्लांट्स बॉडी हैव द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द डेड सेल्स। ओके अगर आप यहाँ पे देखें तो असर्शन हमारा ठीक है, प्लांट हैव द लो एनर्जी नीड, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी नीड उनकी कम होगी। प्लांट्स बॉडीज हैव द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। अब क्यों है एनर्जी नीड कम, क्यों है? क्योंकि इनकी मोस्टली जो बॉडी होती है वो डेड सेल से बनी हुई है जिसकी वजह से एनर्जी नीड कम हो गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो ओ ए ऑप्शन जो आपका होगा इस तरीके का वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इट्स ऑल्सो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा। यहाँ पे लिखा है वॉल्स हैव द आर्टरीज प्रेजेंट इन दैम। वॉल्स हैव आर्टरीज प्रेजेंट इन दैम। नो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो असर्शन हम कह सकते हैं असर्शन इज रॉन्ग। वी कैन से दैट वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स होता है या कुछ ऐसा होता है कि आर्टरीज हैव द वॉल्स, तो हम समझ सकते हैं। बट वॉल्स हैव आर्टरीज प्रेजेंट इन दैम, इट्स अ रॉन्ग वन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी।
ये करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है, वेयर द रीज़न इज़ द ट्रू। रीज़न जो है हमारा वो ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू है। आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। मेन जो आर्टरी होती है दैट इज़ कॉल्ड एओर्टा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है इट्स एन एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है। इस आर्टरी के ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स टू हार्ट टू लंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा सलाइवा में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो ये हमें पता है कि सलाइवरी अमाइलेज का काम स्टार्च का डाइजेशन है, तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर ये नहीं हो पाएगा। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको यहाँ पे इस डायग्राम को देख के कुछ आंसर्स देने हैं। नेम द पार्ट लेबल 2 and 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 3 के अंदर कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे 2 में दिखाया हुआ है दैट इज द ग्लोमेरुलस, दिस 2 पार्ट इज द ग्लोमेरुलस, दिस वन इज द बॉमेंस कैप्सूल, और ये हम बोल सकते हैं इज एन एट्रियोल्स। ये एट्रियोल है, इफरेंट एट्रियोल, जो कि अंदर की तरफ एंटर कर रही है, आर्टरी से ही बनी है। तो ये तीनों पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये आपकी नेफ्रॉन के ऊपर के, जिसे मालपिगियन बॉडी बोलते हैं कंबाइनली, दैट इज द स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा थर्ड, दिस वन इज द बॉमेंस कैप्सूल, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ओके, तो जिस भी पार्ट का पूछा है आप आंसर इजीली कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द लिम्फ। लिम्फ का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्टमक। यस, ये तो करेक्ट है, फैट का अब्जॉर्प्शन में लिम्फ हेल्प करता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये भी सही है। इट ट्रांसपोर्ट WBCs टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वेयर द ब्लड कैन नॉट रीच एंड हेल्प इन द इम्यूनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। लिम्फ का रोल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। एंड ट्रांसपोर्ट RBC, नो, लिम्फ के अंदर RBCs नहीं होते, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है कि दिस इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द लिम्फ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. The table shown the characteristics of the blood in one blood vessel of the body. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो है, और जो प्रेशर है वो हाई है। तो इस तरीके का आपको जो ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई किसके अंदर मिलेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको हाई मिलेगी जो बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है ब्लड, तो हम यहाँ पे एओर्टा को कह सकते हैं। एओर्टा विल हैव द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड द लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और प्रेशर जो है वो हाई होगा। प्रेशर हाई क्यों होगा, क्योंकि हार्ट से निकल के जा रही है ना एओर्टा, बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा आ जाएगा एओर्टा। आप कह सकते हैं इसका आंसर जो है हमें मिलेगा एओर्टा, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है। देखो वेना केवा नहीं हो सकता क्योंकि वेना केवा बॉडी पार्ट से आ रही है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो सकती है, बट प्रेशर यहाँ पे हाई नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि हाई क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द लंग्स यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रहे। एओर्टा ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है और साथ में हाई प्रेशर के साथ भी है। तो एओर्टा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। दिस इज द क्वेश्चन 15। इन द एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट places candle and living cockroach in the flask A, while the candle and the dead cockroach in the flask B. The burning of the candle needs oxygen. Okay, अब यहाँ क्या, after 10 minutes the student observed that the candle in the flask A extinguished faster when as in the flask keeps burning for a longer time. What can be the evaluated from this experiment? Okay, इन शॉर्ट बता देती हूँ यहाँ पे क्या कहा है। यहाँ पे एक लिविंग कॉकरोच था, कैंडल चल रही है। यहाँ पे एक डेड कॉकरोच है और कैंडल है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स, जो 10 मिनट के बाद स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्लास्क ए है उसकी कैंडल जो है वो जल्दी एक्सटिंग्विश हो गई, यानी कि बुझ गई एज कम्पेयर टू द B1। इसका रीज़न क्या है, तो आप जानते हो कि ये लिविंग कॉकरोच है, तो ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेगा तो CO2 को रिलीज़ करेगा। इस कंडीशन में इस कैंडल का ज़्यादा देर चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सो इट गेट एक्सटिंग्विश। तो यहाँ पे होगा लिविंग बींग्स कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। आप यहाँ पे रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू दिस फिनोमेना। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन B। नाउ मूव टू द 16 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में आपको बताना है कि आर्टरीज के लिए कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो आप सारे ऑप्शंस को वन बाय वन अगर पढ़ते हैं तो वैसे हमें पता है आर्टरीज क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम हार्ट्स टू बॉडी पार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट के पास लेके जा रही हैं।
और इनके अंदर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट करती हैं। वॉल्स की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती क्योंकि वॉल्स चाहिए नहीं, जब प्रेशर हाई है तो वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो मिलेंगी वो यहाँ मिलेंगी। दे हैव द थिक इलास्टिक वॉल, क्योंकि हाई प्रेशर है तो वॉल्स थिक होती हैं, ये बात याद रखिएगा। They have thick elastic wall without walls inside. Blood flow under high pressure and carry blood away from the heart. हार्ट से दूर लेके जा रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है मीन्स बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया आपका आंसर सी। Question number 17. A person can choke when a piece of the food becomes locked into the windpipe, blocking the flow of the air. A first aid procedure to remove the blockage this condition मैंग्रोव डिस्क्राइब द फॉलो। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है जिसमें आपको एक चोकिंग से रिलेटेड कुछ कंडीशन दे के बताना है कि कौन सी कंडीशन सही हो सकती है। बाय परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर द पीस ऑफ द ब्लड ए फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द विंड पाइप विच इज़ द फॉलोइंग कॉज दिस इज हैपन। तो इस केस में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द एयर प्रेस्ड आउट ऑफ द लंग्स। आप ये कह रहे हो कि जब चोकिंग हो जाती है ना तो एयर जो है ना वो प्रेस्ड आउट हो जाएगी, लंग्स तक एयर जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न। आप एयर लंग्स की जो एयर है उस पर प्रेस्ड आउट कर रहे हो ताकि जो चोकिंग है वो जो फूड आइटम्स है वो बाहर निकल जाए फूड पाइप से एंड द पर्सन कैन ईजिली रेस्पायर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन B. Option B will be the correct. Now move to the next question. Question number 18. Which of these samples most probably from the pulmonary artery? अब इनमें से कौन सा आपको pulmonary artery का सही सैंपल मिल रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ बना रखा है, ब्लड सैंपल है और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिखाई हुई है। तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप ये देख सकते हो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपको सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिल रही है, ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे है मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो सबसे कम होगी, तो सबसे कम हमें कंसंट्रेशन कहाँ पे मिल रही है, इट्स इन द S1। तो आप S के अंदर देख के कह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे कम है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी ही बोला है ना, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ब्लड लेके जाती हैं, ये लेके जाती हैं हार्ट के हमारे राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन, उसको ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, उसे ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19. द सिक्रीशन दैट इज रिलीज बाय द लेबल सी इज, जो सी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हुई है उससे रिलीज होने वाला सिक्रेशन क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो सी जो है वो दिखाया हुआ है लीवर, और लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे वैसे फिगर से क्लियरली आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी शो कर रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। अगर सीधा ट्री के बेसिस पे देगा तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, बट ट्री के साथ अगर कुछ और स्ट्रक्चर आपको अटैच दिखाएंगे, यहाँ पे वैसे दिखाई नहीं दे रहा, आई एग्री, तो यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन आ सकता था। सो अकॉर्डिंग टू पिक्चर यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21. From which structure the free oxygen get produced during the photosynthesis is released? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्वेश्चन इसका कौन से स्ट्रक्चर से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम अगर पूछा है तो स्टोमेटा आ गया, बट अगर वैसे पूछे तो ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से हो रही है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर के ब्रेकडाउन से। वाटर ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन आयन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर, और यही ऑक्सीजन जो होती है ये रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन CO2 से नहीं आती, ये बात आपको याद रखना है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ओके, वाटर से आ रही है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22. इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप दे सकते हो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर। When carrying out the starch test on a leaf, why it is important to boil the leaf in the alcohol? आपको लीफ को बॉईल करने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिमूव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को प्रॉपर्ली रिमूव करने के लिए आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर हम एक लीफ लेके उसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में रखते हैं, फिर हम उसको बॉईल करते हैं, तो ग्रीन लीफ जो होती है वो पेल येलो कलर की बन जाती है, पेल कलर की बन जाती है। रीज़न क्या है कि उसका पूरा का पूरा क्लोरोफिल जो है वो डिजनरेट हो जाता है, तो हमने क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए इसे अल्कोहल में बॉईल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 24. इंटरनल रेस्पिरेशन में भी डिफाइंड है। रेस्पिरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जहाँ पे आप सिर्फ
अपर सरफेस पे ही बात कर रहे हो कि एयर का इनटेक जो हो रहा है, बट इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी, जहाँ पे हमारे फूड के सब्सटेंसेस के साथ मीन्स ग्लूकोज या जो भी हमारा फूड आइटम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 number question. It has been found that people living in the higher mountain may have more red corpuscles. जो माउंटेन्स पे लोग रहते हैं उनके अंदर आरबीसीज का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ लिविंग एट द फ्लैट्स। तो इसका आंसर है द लो एयर प्रेशर रिक्वायर मोर रेड ब्लड कार्पसल्स टू सप्लाई द ब्लड सेल्स विद ऑक्सीजन। तो जितनी ज़्यादा आरबीसीज होंगी उनके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ईजिली होगा, और हमें पता है आरबीसीज का मेन काम जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिखाई हुई है और आपको करेक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शंस बतानी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इथेनॉल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो ये तो दो होने ही नहीं वाले, इन्हें आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, नो, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड के अंदर, और सेम पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा। ओके, ये डी आ जाएगा, ये बात याद रखना। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following equations show the correct conversion of CO2 and H2 into carbohydrate in plants? यहाँ पे आपको एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो करेक्ट इक्वेशन है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी आपकी इक्वेशन सी, यस दिस वन। 6 CO2 एंड 12 H2O मॉलिक्यूल जो है यूज़ होते हैं, तभी यहाँ पे 1 ग्लूकोज 6 O2 एंड 6 H2O फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 6 H2O नहीं होता, H2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 12 होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द फॉलोइंग इमेज शो द ब्रेड मॉल्स ऑन द ब्रेड। यहाँ पे ब्रेड मॉल को ब्रेड के ऊपर आपको दिखाया गया। हाउ डज दिस फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन? तो आपको पता है फंगस जो होती हैं वो सेप्रोफिटिक मोड शो करती हैं या फिर पैरासिटिक करती हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर नहीं है इनके अंदर, क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड एंड देन अब्जॉर्बिंग। और इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व करती हैं। ओके, तो अब्जॉर्व हो रहा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट अंदर नहीं जा रहे, विदाउट डाइजेशन इंटरनल नहीं हो रहा, सिर्फ अब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट का। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। द गिवन इमेज शो हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन। यहाँ पे अमीबा का न्यूट्रिशन आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम्स, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। हाउ इज दिस प्रोसेस एडवांटेजेस फॉर द अमीबा? अभी अमीबा की हेल्प कैसे कर रहा है, अमीबा के लिए कैसे एडवांटेजेस है? तो आप ये कह सकते हो कि इससे ईजिली एक कॉम्प्लेक्स फूड आइटम जो है उसे भी अमीबा कैच कर सकता है, या आप बोल सकते हैं क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईजिली हो पाएगा। ओके, ये ज़्यादा और अप्रोप्रिएट लग रहा है। द फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट विद इन द बॉडी, कैप्चरिंग फूड टेक्स लेस टाइम, नो, ये तो नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजिली, ये भी नहीं। तो जहाँ पे फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट है साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, तो डायरेक्टली रिलीज होकर पूरी सेल को न्यूट्रिएंट यहाँ पे ईजिली मिल रहा है आफ्टर डाइजेशन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। द इमेज शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द बॉडी थ्रू द हार्ट एंड द लंग्स। आपको ट्रांसपोर्ट दिखाया हुआ है, पूरा सर्कुलेशन का सिस्टमेटिक डायग्राम है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू दिस सेल करेक्टली? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा आपको करेक्ट होगा। लंग्स, लंग्स से कहाँ पे आएगा? लंग से ब्लड आ रहा है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पार्ट तक जा रहा है, बॉडी पार्ट से फिर राइट एट्रियम के अंदर आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज गेटिंग ब्लड बैक टू दी लंग्स, फिर से लंग्स तक लेके जा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पे होना चाहिए लंग्स, पल्मोनरी वेन, लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, एओर्टा एंड द बॉडी सेल्स। यस, यही करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस डायग्राम को देखिए आंसर बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सबके आंसर्स आपको बता दिए थे। एक ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है एंड ए इज़ द एट्रियोल, ये एट्रियोल हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर पूछा जाए आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू द स्टोमेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू द स्टोमेटास। ओके, स्टोमेटास के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज के लिए क्या करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय ऑस्मोसिस, नॉट ट्रू बोला है ना। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर, यस ये तो करेक्ट है, ये नॉट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन जो है हमारा यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय ऑस्मोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोसिस से नहीं होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन से होता है। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, ये हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ गैसेज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ये भी हो सकता है। ऑस्मोसिस नहीं होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा, इट्स नॉट रिगार्डिंग ट्रू रिगार्डिंग द गैसेज एक्सचेंज। Question number 34, a student set up an experiment to study the role of enzymes in the digestion of the food. एंजाइम के डाइजेशन के लिए यहाँ पे कुछ सेटअप है। एक ट्यूब नंबर ए है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं एंड यू कैन गिव योर फीडबैक ऑल्सो। दिस इज द ए ट्यूब, एग वाइट है और साथ में पेप्सिन है। एग वाइट है, पेप्सिन और HCl है। आपको पता है HCl जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। यहाँ पे HCl नहीं है, HCl नहीं है तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, एग वाइट का डाइजेशन नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सूटेबल आंसर सर्च कर सकते हैं। क्या होगा, द टेस्ट ट्यूब बी एज HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, ये सूटेबल नहीं है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो ए है इसके अंदर HCl की प्रेजेंस नहीं है और HCl ही हमारा जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Next question, question number 35. A student set up the experiment to study the human respiration using lime water, test tube and store lime water colorless in the absence of CO2 and milk in its presence. The student fill a freshly prepared lime water and test tube and blow air through the stone into the lime water. It was observed that the solution turns cloudy and show what can be evaluated from this observation. इस observation से क्या conclude होगा? इस observation से conclude होगा that oxygen is released out during the एक्सेलेशन से CO2 रिलीज होती है। उस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ पे हम लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, लाइम वाटर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की कलर के अंदर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप इन क्वेश्चन से आपको कुछ रिवीजन में हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।